हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे YouTube डॉक्टरी चैनल में। मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन शब्द का ग्रीक शब्द वीटा से बना है, जिसका मतलब है जीवन, और माइन का मतलब है एलिमेंट। इस प्रकार टोटल विटामिन वर्ड का अर्थ होता है लाइफ एलिमेंट। इसे बायोग्राफिकल फ्लूइड भी कहते हैं। विटामिनों की एब्सेंस में ह्यूमन बॉडी विभिन्न प्रकार के रोगों से इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, डाइजेस्टिव पावर वीक पड़ जाने के कारण भूख नहीं लगती, शरीर की पावर या मनोबल कमजोर पड़ जाने के कारण लेजिनेसिस, लापरवाही और क्रोध घर दबाता है। हेल्थ सिक्योरिटी के लिए जितना फूड रिक्वायर्ड है उतना ही विटामिन भी। एक प्रकार से विटामिन सहायक भोज्य पदार्थ एसेसरी फूड फैक्टर्स है। इसे रिक्वायर्ड फूड एलिमेंट का फास्ट नेमिंग सन 1912 से 1913 ईस्वी में फंक नामक एक जर्मनी वैज्ञानिक ने किया था। यह विटामिन का केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी का प्रयास कर रहे थे। जहां तक इनकी केमिकल कंपोजिशन का संबंध है, एमाइन नामक विशेष केमिकल ग्रुप से है, और क्योंकि यह हमारे फूड के लिए वेरी नेसेसरी है, इसलिए इन्हें वेटल नाम मानना चाहिए। इसी वजह से उसने वेटल का अंतिम लास्ट लेटर एल का गायब करके एमाइन से संध करके विटामाइन नाम दिया। परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके यह स्पष्ट कर दिया कि यह सभी सब्सटेंस एमाइन ग्रुप के नहीं है। इनमें से कोई अल्कोहल कैटेगरी का है, तो कोई कार्बोहाइड्रेट और कोई स्टेरॉल। इस तरह पहले वाला नेमिंग गलत हो गया, इसलिए बाद में विटामिन नाम का लास्ट का लेटर ई हटाकर इसका नाम विटामिन कर दिया गया। क्योंकि विटामिन वर्ड अब तक के प्रयोग से परफेक्ट मीनिंग हो गया था, विटामिन का नॉलेज बढ़ता गया और रिक्वायर्ड फूड एलिमेंट की संख्या भी बढ़ती गई। इसलिए इनका नामिंग अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार ए, बी, सी, डी इत्यादि नामों से किया गया। ये सभी सब्सटेंस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। इनके क्रिएशन और इनके द्वारा बॉडी पर होने वाले फंक्शंस का किसी भी समानता नहीं है, सभी डिफरेंट हैं। फंक नामक वैज्ञानिक ने इनकी केमिकल कंपोजिशन को देखा और हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के रिजल्ट पब्लिश किए। ओर्सवन और मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपनी रिलेटेड खोजें पब्लिश की। इन प्रारंभिक रिसर्चेज ने वैज्ञानिकों में एक्साइटमेंट भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1918 ईस्वी तक हमें 3 मेजर विटामिन का नॉलेज प्राप्त हो गया, और तब से अब तक लगातार इनकी नंबर्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विटामिन की कमी से होने वाले डिजीजेस का तथा इनका ड्रग रूप में एक्सपेरिमेंट लेजिस्लेशन जाना जा चुका है। सन 1912 ईस्वी पूर्व चाहे विटामिन का नॉमिंग नहीं हुआ हो, परंतु ऐसा नॉलेज अवश्य था कि डाइट में कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं जिनके अभाव से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सर्वप्रथम 18वीं सेंचुरी के आरंभ में लोगों ने यह जाना कि नींबू, संतरे तथा इसी जात के अन्य में स्कर्वी इनहिबिटर या स्कर्वी रोग प्रतिकारक क्षमता है, और इस रोग में नींबू के रस के प्रयोग का वर्णन किया। यह वर्णन सन 1753 ईस्वी में लिंड नामक वैज्ञानिक ने अपनी बुक में किया। इस बुक में यह भी लिखा कि सूखे फलों में यह प्रॉपर्टीज नहीं होता है। इस खोज के लगभग 40 ईयर बाद ब्रिटिश एडमिरल्टी ने सन 1785 ईस्वी में ब्रिटिश जहाजी बेड़ों के नाविकों के डेली फूड में नींबू का रस रेगुलरली इंक्रीज कर दिया गया। फलस्वरूप बहुत शीघ्र ही रोगियों की संख्या में 75% की कमी हो गई, और लगभग 2 वर्ष से स्कर्वी रोग नाविकों में से बिल्कुल जाता रहा। सन 1778 से 1882 के बीच जापानी नाविक बेड़े के लगभग 50% नाविक स्कर्वी रोग से पीड़ित थे। सन 1885 में मिस्टर तकाकी नामक वैज्ञानिक ने बतलाया
कि यह स्क्र्वी रोग फूड में किसी एसेंशियल फूड एलिमेंट की हीनता से उत्पन्न होता है। फूड को मशीन से साफ किया हुआ चावल खाना ही कारण था। पता चला कि उस चावल का ऊपर का कवर इस स्क्र्वी रोग से बचाव है, इसलिए मशीनों द्वारा साफ किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार का चावल खाने से स्क्र्वी रोग मिट गया। इस तरह हमें 19वीं सेंचुरी के अंत तक विटामिन हीनता से उत्पन्न 2 डिजीजेस का नॉलेज हो गया था। बाद में फंक महोदय के कार्य में इस दिशा में प्रोग्रेस की। अब यह बात जानी जा चुकी है कि विटामिन वेजिटेबल वर्ल्ड द्वारा तैयार किए जाते हैं। वेजिटेबल वर्ल्ड से ये मूवेबल क्रिएशन में पहुंचते हैं। कुछ विटामिन एनिमल के बॉडी के कुछ स्पेशल फाइबर में अधिक मात्रा में कलेक्टेड होने की एबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए और डी मछलियों के लीवर में बहुत अधिक मात्रा में कलेक्टेड रहते हैं और इसलिए इनके लीवर से निकाला गया ऑयल इन विटामिनों का स्पेशल रिच होता है। गाय के दूध में विटामिनों की मात्रा उसके फूड में प्रेजेंट विटामिनों की वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। भूसे पर डिपेंड गायों के दूध में विटामिन नाम मात्र को ही होता है और दूसरी ओर हरे चारे पर डिपेंड गायों का दूध विटामिन की अधिक मात्रा वाला होता है। हॉपकिंस और एजिकमैन नाम वैज्ञानिक ने ऑल वर्ल्ड का ध्यान इस ओर खींचा कि पर्वतरोहियों, लंबे समय तक स्थल से दूर समुद्र में चलते रहने वाले यात्रियों और कैदियों आदि में कुछ रोग इसलिए पैदा होते हैं कि उनके फूड में कुछ ना कुछ कमी है। स्पेशल रूप से उन्हें हरी ताजी चीजें खानी नहीं मिलती। नए नए एक्सपेरिमेंट्स तथा टेस्ट से मालूम हो चुका है कि प्रोटीन, फैट, गेहूं के छिलके, शुगर, साल्ट्स तथा वाटर वजन रखने वाले तथा दिखलाई देने वाले सब्सटेंस के एडिशनल कुछ दूसरे सब्सटेंस भी हमारे खानों में इंसर्ट हैं, जिसका कुछ वजन नहीं होता बट इसके बहुत लाभ हैं। यह विटामिन हमारे बॉडी के रोगों से मुकाबला करने में सहायता देते हैं तथा इसकी कमी हमारे बॉडी में रोग जनरेट करने का कारण होता है। यदि अधिक टाइम तक हमें फूड में विटामिन ना मिले तो हम रोगी हो जाते हैं। हमारी फिजिकल कमी का कारण क्लाइमेट कम और नेचुरल फूड में विटामिन की कमी होना अधिक है। मांस में विटामिन बहुत कम होते हैं। विटामिन हरी घास खाने वाले एनिमल्स के दूध, लीवर तथा अंडे आदि में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके एडिशनल हरी व ताजी सब्जियों, फल फूल, हरे पत्ते, मेवों, हरे चने, मटर, टमाटर, संतरे, नींबू आदि में तथा अनाजों की ऊपरी सतह पर दालों की छिलकों के भीतर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई फूड के सब्सटेंस में नहीं होता है परंतु गेहूं के आटे के चोकर में अधिकतर मिलता है। जिस प्रकार किसी बस, रेल अथवा कार को चलाने के लिए ईंधन, पेट्रोल या डीजल आदि की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार इन वाहनों की थोड़ी मात्रा में तेल, मोबिल ऑयल की भी रिक्वायरमेंट हुआ करती है ताकि वो बिना किसी रगड़ और यंत्र के रुके बिना बराबर चलती रहे। ठीक इसी प्रकार हमारे बॉडी के लिए भी विटामिन कार आदि वाहनों के तेल की तरह है। बॉडी के सभी पार्ट्स को ठीक काम करने की अवस्था में रखने के लिए इनका होना वेरी नेसेसरी है। सच्चाई है कि ये विटामिन हमारे फूड में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। चावल के दानों से कम विटामिनों का हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग पर इफेक्ट पड़ सकता है। जिन विटामिनों का हमें अब तक पता चला है वे निम्नलिखित हैं, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एफ और जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी, विटामिन पी, विटामिन बी, फोलिक एसिड, फोलोनिक एसिड। इसके अतिरिक्त विटामिन एच, विटामिन एम, पैरा अमीनो बेंजोनिक एसिड, विटामिन बी का सदस्य, एडेनोलिक एसिड, कोलिन, ईस्ट, खमीर इत्यादि। अधिकांश विटामिन एकल अणु नहीं होते हैं बल्कि रिलेटेड मॉलिक्यूल्स के ग्रुप में से होते हैं।
जिन्हें विटामिन्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए विटामिन ई के 8 विटामिन हैं, 4 टोकोफेरोल और 4 टोकोट्रियोनोल। कुछ सोर्स में कोलोन को इन्वॉल्व करके 14 विटामिन की लिस्ट दी गई है। मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सूची 13 है। विटामिन ए ऑल ट्रांस रेटिनॉल, ऑल ट्रांस रेटिनिल एस्टर, साथ ही ऑल ट्रांस बीटा कैरोटीन और प्रोविटामिन ए कैरोटेनॉइड होता है। विटामिन बी1 थियामिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड या फोलेट, विटामिन बी12 कोबालिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी डी कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल और टोकोट्रियोनोल्स और विटामिन के फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन उनके नाम से जाना जाता था। यह था विटामिन के बारे में जानकारी। तो आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, ये थी आज की विटामिन के बारे में जानकारी। इस वीडियो में आपको विटामिन के बारे में जानकारी बताने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में हम विटामिन ए के बारे में विस्तार से बात करेंगे ताकि आपके विटामिन से जुड़ी जितने भी सारे सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब वीडियो में मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो से जुड़ी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके जिससे उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।